हेलो किड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं जीके का कोर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जीके के कोर्स का चैप्टर 5 जो कि है चेन ऑफ फैक्ट्स। इसमें आपको बहुत सारे अलग अलग तरीके के फैक्ट दिए हुए हैं एनिमल किंगडम के बारे में, एनिमल्स के बारे में, और इन फैक्ट्स को आपको याद रखना है। इससे इन अलग अलग फैक्ट्स से आपको फिल इन द ब्लैंक्स, आंसर इन वन वर्ड, इस टाइप के या टिक द करेक्ट ऑप्शन, इस टाइप के क्वेश्चन आपको इनसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा फैक्ट है द ब्लू व्हेल इज़ द लार्जेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड। जो ब्लू व्हेल होती है वो सबसे बड़ा लार्जेस्ट एनिमल होती है पूरे वर्ल्ड में, सिर्फ इंडिया में नहीं या किसी और कंट्री में नहीं, पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा एनिमल होती है ब्लू व्हेल। नेक्स्ट है द हमिंग बर्ड इज़ द स्मॉलेस्ट बर्ड, इट कैन फ्लाई बैकवर्ड्स। जो हमिंग बर्ड होती है ये एक बर्ड का नाम है। हमिंग बर्ड जो होती है वो सबसे छोटी बर्ड होती है, स्मॉलेस्ट बर्ड होती है, और वो सीधे के साथ साथ उल्टा भी उड़ सकती है। जैसे कि सारी बर्ड्स अगर राइट टू लेफ़्ट उड़ सकती है तो वो लेफ़्ट टू राइट भी जा सकती है, उल्टा भी जा सकती है। मतलब अगर उसका फेस सामने भी है तो भी वो उल्टा उड़ सकती है, क्योंकि सारी बर्ड्स जो होती हैं वो जिस तरफ उनका मुंह रहेगा, फेस रहेगा, उसी तरफ उड़ सकती है। मतलब सिर्फ फ्रंट में उड़ सकती है। ये जो हमिंग बर्ड होती है ये उल्टा भी, बैकवर्ड्स भी उड़ सकती है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रिच। द ऑस्ट्रिच इज़ द लार्जेस्ट बर्ड। ऑस्ट्रिच जो होती है वो सबसे बड़ी बर्ड होती है। ये हमने चैप्टर 4 में इसके बारे में हमने ये भी पढ़ा था कि ऑस्ट्रिच का जो एग होता है वो सबसे बड़ा, बिगेस्ट एग होता है। ऑस्ट्रिच जो होती है सबसे बड़ी बर्ड होती है। द राइनोसरस हॉर्न इज़ एक्चुअली हार्डन्ड हेयर। जो राइनोसरस होता है उसका ये जो हॉर्न होता है, आपको दिख रहा होगा ना ये हॉर्न एक्चुअली उसके हार्डन्ड हेयर होते हैं। मतलब वो बाल जो एकदम ऐसे हार्ड हो गए हैं बहुत ज़्यादा, वो होते हैं ये एक्चुअली। उस राइनोसरस जो होता है उसके बाल जब बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं उसके बाल, और वो हॉर्न का शेप ले लेते हैं। एलिफेंट्स हैव अ शार्प मेमोरी। एलिफेंट जो होते हैं उनकी मेमोरी, उनकी याददाश्त बहुत ज़्यादा शार्प होती है, बहुत तेज़ रहती है। मतलब उनको बहुत सारी चीज़ें याद रहती हैं, वो जल्दी से चीज़ें भूलते नहीं हैं, बहुत शार्प मेमोरी होती है उनकी। The hippopotamus spends the day in water and searches for food at night. जो हिप्पोपोटामस होता है, हिप्पो होता है, वो अपना दिन पूरा वाटर में, पानी में स्पेंड करता है, और वो खाना सिर्फ रात में, नाइट में सर्च करता है खाने के लिए। क्योंकि सारे एनिमल्स को खाना ज़रूरी होता है। हमें भी, ह्यूमंस जो हम इंसान होते हैं, हमें भी खाना ज़रूरी होता है। तो हिप्पोपोटामस हमेशा अपना खाना रात में ढूंढता है और वो दिन में पानी में बैठा रहता है या उसमें टाइम स्पेंड करता है। द लायन इज़ द ओनली एनिमल दैट हैज़ अ मेन। लायन जो होता है वो एक ऐसा इकलौता एनिमल है जिसका एक मेन होता है। अब मेन क्या होता है? मेन होता है, आपको लायन के ऊपर ये ब्राउन कलर के बाल दिख रहे होंगे। ये जो बाल होते हैं, जिस तरीके से ये लायन के फेस के आसपास होते हैं, इसको कहते हैं मेन। तो सारे एनिमल्स में लायन ही एक ऐसा एनिमल होता है जिसके पास ये मेन होता है, ऐसे बाल होते हैं जिसके पास। नेक्स्ट है टाइगर्स आर द बिगेस्ट कैट्स। हमने देखा होगा कि हमारे घर के आसपास कितनी सारी बिल्लियाँ होती है, कैट्स होती हैं। तो टाइगर्स भी कैट्स की ही एक स्पीशी है, एक कैट का ही टाइप है दूसरा टाइगर भी। और टाइगर जो होता है सबसे बड़ी कैट
होता है, मतलब सबसे बड़ी कैट को हम टाइगर कहते हैं। अब हमारे पास एक डिड यू नो भी है। आपको हमेशा ये याद रखना है कि कोई भी चैप्टर में कोई वाव फैक्ट या कोई डिड यू नो फैक्ट्स या कॉलम्स होंगे तो आपको उन्हें भी अच्छे से पढ़ के उन्हें याद रखना है। अगर आप सिर्फ ये पढ़ेंगे और आप इसको पढ़ना भूल गए तो हो सकता है कि आपसे एग्ज़ाम में ये पूछा जाए और फिर आपको याद नहीं आए, इसलिए आप इसको भी पढ़ना मत भूलना। तो ये कह रहा है कि द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लाइंग क्रिएचर इज़ द एल्बाट्रॉस, इट हैज़ अ विंग स्पैन ऑफ 12 फीट। वर्ल्ड का पूरा जो वर्ल्ड है उसका लार्जेस्ट फ्लाइंग क्रिएचर, उसमें सबसे बड़ा उड़ने वाला जानवर होता है एल्बाट्रॉस। ये फोटो उसकी दे रखी है। एल्बाट्रॉस एक ऐसा जानवर है जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा जानवर है ऐसा जो उड़ सकता है बड़ी आसानी से। ऑस्ट्रिच का हमने पढ़ा कि वो सबसे बड़ी बर्ड है। हमने क्या कहते हैं ब्लू व्हेल का पढ़ा कि वो सबसे लार्जेस्ट एनिमल है, पर ब्लू व्हेल सिर्फ पानी में तैर सकती है। ऑस्ट्रिच सिर्फ ज़मीन पे चल सकता है, वो उड़ नहीं सकता। एल्बाट्रॉस सबसे बड़ा उड़ने वाला जानवर है वर्ल्ड का। इसकी जो विंग स्पैन होती है वो 12 फीट होती है। विंग स्पैन क्या होती है? विंग स्पैन होती है कोई भी चिड़िया का जो पंख है वो कितना बड़ा है, उसका पंख का साइज होता है विंग स्पैन, और एल्बाट्रॉस के विंग स्पैन होता है 12 फीट के आसपास। तो इसीलिए ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा उड़ने वाला जानवर है। तो इसी के साथ हमारा ये 5th चैप्टर चेन ऑफ फैक्ट्स ख़त्म हो गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अगर आपको मेरे साथ आगे भी और भी दूसरे चैप्टर्स अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं तो बेल का आइकन दबाना मत भूलना। और अगर आपको किसी भी चैप्टर किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। मैं आपका डाउट सॉल्व करके उसका आंसर देने की, आपको समझाने की, जो चीज़ आपको नहीं समझ आ रही है पूरा ट्राई करूँगी। तो आप नीचे कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हो। मैं आपका क्वेश्चन, आपकी क्वेरी सॉल्व करने का पूरा ट्राई करूँगी। अब मैं जो बुक से पढ़ा रही हूँ उसका नाम है नो एज यू ग्रो जनरल नॉलेज बुक 1। ये लिखी है अंजना मल्होत्रा ने। ये बुक का कवर है। ये बुक आपको बड़ी ही आसानी से बुक स्टोर्स में आपके घर के आसपास मिल जाएगी। और आपको ये बुक्स ऑनलाइन भी मिल सकती है। मैं आपको इस बुक का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराने का ट्राई करूँगी, तो आप उस लिंक से भी जाके डायरेक्टली ये बुक खरीद सकते हैं। मैं पूरा ट्राई करूँगी कि आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँ। तो अब मैं आपसे मिलूँगी एक नए वीडियो में, एक नए चैप्टर, एक नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।